नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ टू टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन आप पढ़ते हैं या फिर आप सुनते हैं वो आपके मेमोरी सिस्टम में याद होता है और वो याद होने की प्रक्रिया में दो अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं। उन दोनों फॉर्मेट्स को कैसे हम समझें, चलिए सीखते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बात किया था, किसी भी जानकारी को जब आप याद करते हैं तो वो पहला प्रोसेस कहलाता है रजिस्ट्रेशन। तो आज फंडामेंटली हम बात करने जा रहे हैं टू मोड्स ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में। यानी किसी भी इंफॉर्मेशन को जब आप पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं तो दो तरह से वो रजिस्टर हो रहा होता है। यहाँ पे दो मेनली सेंस हमारे काम करते हैं। एक हो जाता है ईयर सेंस और दूसरा आई सेंस। उस आधार पे यूँ मान लें कि दो तरह की मेमोरी होती है हम सभी के पास में, टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। वन इज़ आवर ईयर मेमोरी, अनदर आवर आई मेमोरी। आई सेंस के थ्रू जो कुछ भी आप लर्न करते हैं यूँ मान लें कि वो आपके आई मेमोरी में जाकर स्टोर हो गया, और जो कुछ भी आप सुन करके याद करते हैं, सुनी हुई जानकारी आपके ईयर सेंस के थ्रू होता हुआ ईयर मेमोरी में स्टोर हो गया। तो ये ठीक ऐसे ही मान ले जैसे कि एक MP3 फाइल और दूसरा MP4 फाइल। MP3 ऑडियो फाइल, MP4 वीडियो फाइल। या फिर एक और एग्जांपल से समझ लें, जैसे कि आप किसी स्टोर में जाते हैं, आपने कुछ छोटी सी सामान परचेज़ की, मान लेते उसका बिल होता 235 रुपये, 235 रुपीज़। तो आप जब कैश पेमेंट करते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि कैश पेमेंट लेने के समय वो जब ड्रॉअर को ओपन करते हैं तो कैश वाली जगह पे वो कैश रख देते हैं और एक डब्बा होता है जहाँ पे वो कॉइन्स रख देते हैं। तो दो अलग अलग जैसे कि सेक्शंस हो गए। ठीक इसी तरह से हमारी मेमोरी में भी दो अलग अलग सेक्शंस होते हैं। एक सेक्शन में सुनी हुई जानकारी जाकर के स्टोर हो जाती है और दूसरे सेक्शन में जो कुछ हम देखते हैं, देखी हुई जानकारी हमारे एक अलग मेमोरी सेक्शन में स्टोर हो जाती है। तो आई मेमोरी और ईयर मेमोरी, ये दो अलग अलग सेक्शंस हो गए। अब इनको हम क्यों आज समझ रहे हैं या फिर इनकी बातें क्यों की जा रही है? देखिए, स्टडी ये बताती है कि हम सभी की जो आई मेमोरी होती है ये 20 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है, लगभग 20 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ईयर मेमोरी। यानी कि किसी भी जानकारी को एक बार देखना 20 बार 20 टाइम्स सुनने के बराबर हो जाता है। तो आज के बाद से कोशिश ये करें कि जो कुछ भी आप पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं उसे सिर्फ सुन करके याद ना करें, बल्कि उसे देख करके भी याद करें। अब आपका सवाल हो सकता है कि जो कुछ भी हम पढ़ते हैं वो तो टेक्स्ट के फॉर्म में होता है, या फिर जो लेक्चर हम अटेंड करते हैं वो ऑडियो फॉर्मेट में होता है। लेकिन यहाँ पे भी यू हैव टू फाइंड आउट कि इस टॉपिक में, जो भी टॉपिक यहाँ पे डिस्कस की जा रही है, जिस टॉपिक को आप लर्न कर रहे हैं, इसमें कोई विजुअल एलिमेंट है भी या नहीं जिनको आप इमेजिन कर पाए। जब भी आप इमेजिन करते हैं समथिंग, तो इमेजिनेशन इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर। आप देख रहे होते हैं, और इसलिए ऐसा होता है कि कई बार आप किसी से बातें करते करते या कुछ सुनते सुनते अपनी कल्पना की दुनिया में खो जाते हैं। तो ऐसे में सामने क्या घटित हो रहा होता है उससे आप कई बार बिल्कुल अनजान हो जाते हैं। तो याद रखें, जब भी आप कल्पना करते हैं, आप विजुलाइज करते हैं, उस समय आपकी आई मेमोरी बिल्कुल एक्टिव हो जाती है। यानी कि वो जानकारी विजुअल फॉर्म में आपके मेमोरी सिस्टम में स्टोर हो रहा होता है। तो कोशिश आपको ये करनी है कि पढ़ते समय, सुनते समय उन जानकारियों में ढूंढने का प्रयास करें कि कोई विजुअल एलिमेंट मौजूद है या फिर नहीं है। और अगर विजुअल एलिमेंट कहीं भी आपको मिल जाता तो उसे बड़े अच्छे से आप अपनी कल्पना में विजुलाइज करें। जब भी आप ऐसा करते हैं, ये विजुअल एलिमेंट टैग्स की तरह काम करते हैं। जैसे इंटरनेट के दुनिया में कोई भी यूट्यूब वीडियो कंटेंट वगैरह होते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन होता है, तो उनके साथ बहुत सारे हैशटैग्स लगे होते हैं। तो हैशटैग जितने ज़्यादा होते हैं उसको ढूंढना उतना ही आसान हो जाता है। तो जब भी कुछ आप याद करते हैं और उसके साथ जितनी अधिक मात्रा में विजुअल एलिमेंट जुड़े हुए होंगे वो उतना ही सर्चेबल होगा। यानी कि आसानी से आप उसे रिट्रीव कर पाएंगे जब भी आपको रिकॉल करना हो उस जानकारी को। अब यहाँ पे आई मेमोरी के रोल को कुछ इस तरह से समझे, जब भी आप अपनी खुली आंखों से कोई जानकारी, कोई दृश्य को आप देखते हैं तो वो सीधे रूप से आपके आई मेमोरी में स्टोर हो जाता है। जैसे कि आप कोई मूवी देखते हैं
तो पूरी की पूरी मूवी आपको याद हो जाती है, क्योंकि मूवी को आप देखते हैं। लेकिन कई बार 2 घंटे की मूवी तो याद हो जाती है, लेकिन 45 मिनट का क्लास या फिर कोई लेक्चर आपको याद नहीं हो पाता। तब आप उसे नोट करते रहते हैं। जैसे जैसे वो लेक्चर आगे बढ़ता जाता है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलता है, आप तुरंत उसे नोट कर लेते हैं। लेकिन आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि लोग जब मूवी देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे मूवी देखते देखते मूवीज़ के पॉइंट को लिखते हैं याद रख पाने के लिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि मूवीज़ विजुअल के फॉर्म में होते हैं, जो कि सीधे रूप से आई मेमोरी में स्टोर हो जाती है। तो ऐसे में याद रख पाना, यानी कि 20 टाइम्स स्ट्रॉन्ग तरीके से याद हो जाती है चीज़ें, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं होता। आई मेमोरी कुछ और नहीं, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का एक इनलेट है। यानी कि जो भी जानकारी आप आई मेमोरी के थ्रू याद करते हैं, वो सीधे रूप से आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच रहा होता है। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसके लिए एक बड़ी खास बात ये होती है कि जब खुली आंखों से आप कुछ देख रहे होते हैं, तो वो सीधे रूप से उन विजुअल्स को अपने अवचेतन मन तक पहुंचा रहा होता है आई मेमोरी के थ्रू। अब चाहे तो आप खुली आंखों से कोई चीज़ को देख रहे हो, या फिर आप बंद आंखों से सिर्फ कल्पना कर रहे हो, दोनों ही सिचुएशन में आपका सबकॉन्शियस माइंड इन बातों को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है कि आप खुली आंखों से कोई चीज़ों को देख रहे हैं या फिर महज आपने आंखें बंद कर ली और सिर्फ कल्पना मात्र ही कर रहे हैं। मान लेते कि खुली आंखों से आप एक पेड़ को देख रहे हैं और उस पेड़ पे एक बर्ड बैठी है, उस बर्ड को आप बड़े ध्यान से देख रहे हैं। इसके उलट आपने सिर्फ अपनी आंखों को बंद किया और बंद आंखों से कल्पना किया कि आपके सामने एक ट्री है और उस ट्री के ऊपर एक बर्ड बैठी है। अब इस जानकारी को तो आपने देखा नहीं रियलिटी में, लेकिन आपने सिर्फ कल्पना मात्र ही किया। मजे की बात यह है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने खुली आंखों से कोई रियल इमेज को देखा या फिर आपने आंखें बंद करके सिर्फ उसे कल्पना में देखा। दोनों ही मामले में आपका सबकॉन्शियस माइंड इक्वली इंफॉर्मेशन को रियल मानता हुआ स्टोर कर लेगा। और जब आप इस तरह से किसी भी जानकारी को याद करेंगे, यानी कि आई मेमोरी को यूज़ करते हुए, अपनी कल्पना शक्ति को यूज़ करते हुए, तो आप पाएंगे कि 20 टाइम्स स्ट्रांगली इंफॉर्मेशन आपको याद हो गई। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आपको लगता है कि ये वीडियो काम का है किसी आपके जानकार के लिए, तो आप उनके साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आई विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।